हेलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो शटरिंग मटेरियल यूज किया जाता है उसका डिशटरिंग करने का टाइम पीरियड क्या होता है एज पर आईएस कोड। उसी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शटरिंग होता क्या है। तो शटरिंग इज ए वर्टिकल टेम्पोररी अरेंजमेंट विच इज अरेंज टू ब्रिंग कंक्रीट इन ए डिजायर्ड शेप। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉर्म अप। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली जो कंक्रीट किया जाता है साइड में फ्रेंड्स वो डिफरेंट शेप का होता है, जैसे कि सर्कुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रिपल शेप हो गया। इस टाइप का जो है शेप का कंक्रीटिंग किया जाता है। तो उस शेप में कंक्रीट को कास्ट करने के लिए जो है एक टेम्पोररी अरेंजमेंट किया जाता है, उसी को ही शटरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, इफेक्ट ऑफ ईयरली डिशटरिंग। इसका मतलब क्या है कि जो कंक्रीटिंग किया जाता है फ्रेंड्स उसका जो शटरिंग होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले ही अगर हम डिशटरिंग कर देते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इट में चेंज द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यू टू इनकम्प्लीट हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। अगर आप जो उसका टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप उसको रिमूव कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, क्योंकि वो कंक्रीट क्या होता है, हार्ड क्यों नहीं रहता है, प्रॉपर हार्ड नहीं होता है। और अगर आप उससे पहले शटरिंग को रिमूव कर देंगे तो उसका जो शेप होता है वो उसमें चेंजेज आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं कि जो शटरिंग होता है उसको रिमूव करने का मिनिमम टाइम पीरियड कितना होना चाहिए एज पर आईएस कोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल, कॉलम एंड एनी वर्टिकल फेसेस ऑफ द स्ट्रक्चर। कोई अगर आपका स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिकल फेसेस है, जैसे कि आपका कॉलम हो गया, वॉल हो गया, तो उस केस में जो डिशटरिंग करने का मिनिमम टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स वो होता है 48 आवर्स इन समर सीजन। मीन्स अगर गर्मी का दिन है तो आप उसको जो है मिनिमम 24 आवर्स में उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका विंटर सीजन है फ्रेंड्स तो उस केस में जो है डिशटरिंग करने का जो मिनिमम टाइम होता है वो 48 आवर्स तक होता है। और अगर टेम्परेचर की बात करें फ्रेंड्स तो 18 डिग्री से अगर कम का टेम्परेचर है दैट मीन्स वो विंटर सीजन है, और उस केस में जो है डिशटरिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो 48 आवर्स तक होता है। ओके, सेकेंड नंबर है फ्रेंड्स सोपिट टू बीम प्रॉप्स। अब जो बीम जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है फ्रेंड्स उसमें जो शटरिंग यूज होता है उसका जो शटरिंग वो कितने दिनों में रिमूव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें दो केस होता है। एक तो जो बीम का जो वर्टिकल फेस होता है उसको आप 24 आवर्स से लेकर के 48 आवर्स के बीच में उसको आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उसका जो सोपिट होता है, सोपिट का मीन्स क्या होता है कि जो बॉटम पोर्शन में जो शटरिंग लगा हुआ होता है उसको कितने दिनों में रिमूव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर जो हमारा बीम का जो स्पेन है वो अगर 6 मीटर से कम है तो उसको जो आप जो है 7 डे में उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो प्रॉप्स होते हैं उस प्रॉप्स को जो है तुरंत उसमें उसको फिक्स कर देना है, जैसे कि हमारा जो शटरिंग मटेरियल उसको रिमूव करने के बाद फिर उसको जो प्रॉप्स को लगा देना है। ओके, अब एक ये जो प्रॉप्स है उसको कितने दिनों में रिमूव करना चाहिए। तो फ्रेंड इसका दो केस है। एक तो आपको 14 डेज में रिमूव करना है समर सीजन में, और अगर आपका विंटर सीजन है तो 24 से लेकर के 28 डेज तक उसको के बाद ही उसको रिमूव करना है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड जो हमारा बीम है, बीम का अगर स्पेन फ्रेंड्स अगर 6 मीटर से ज़्यादा का है तो उस केस में जो प्रॉप्स लगे हुए हैं तो प्रॉप्स को रिमूव करने का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 28 डेज इन समर सीजन और 28 से लेकर के 30 डे होता है विंटर सीजन में। मीन्स अगर हमारा जो स्पेन है बीम का वो 6 मीटर से अगर ज़्यादा है फ्रेंड्स तो उसमें जो प्रॉप्स लगे हुए हैं उसको जो रिमूव करेंगे तो अगर समर सीजन मीन्स कि अगर आप गर्मी का दिन है तो उस केस में जो है 28 डेज के बाद ही प्रॉप्स को रिमूव करना है। और अगर विंटर है, ठंडे दिन है, तो उस केस में जो है 28 से लेकर के 30 डे के बाद ही जो है प्रॉप्स को रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड स्लैब। और स्लैब में फ्रेंड्स जो शटरिंग यूज किया जाता है उस शटरिंग को रिमूव करने का क्या मिनिमम टाइम पीरियड होता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी जो है हमारा दो केस होता है। इसमें भी एक हमारा वर्टिकल फेस होता है, दूसरा होता है आपका बॉटम फेस। तो जो वर्टिकल फेस होता है फ्रेंड्स उसको आप 24 आवर से लेकर के 48 आवर के बीच में आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और जो बॉटम पोर्शन में जो होता है फ्रेंड्स उसका जो रिमूव करने का टाइम पीरियड होता है उसको आप 3 डे में रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसका कंडीशन ये होता है कि आप शटरिंग को रिमूव करने के बाद जो उसमें प्रॉप्स लगे होते हैं उसको आप इमीडिएट जो है उसको फिर लगा देना है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स जो प्रॉप्स है उसको कितने दिनों में रिमूव करना चाहिए। तो इसका दो कंडीशन होता है फ्रेंड्स। अगर आपका जो स्लैब का जो स्पेन है वो 4.5 मीटर तक है
तो जो उसका प्रॉप्स है वो आप 7 डे में रिमूव कर सकते हैं इन समर मीन्स गर्मी के दिनों में। और अगर आपका विंटर सीजन है तो आपको मिनिमम 14 डेज तक उसको रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स। सेकेंड है फ्रेंड्स, अगर जो स्लैब है, स्लैब का अगर स्पेन है जो फ्रेंड्स वो 4.5 मीटर से ज़्यादा का है, तो उस केस में जो प्रॉप्स होता है उसका जो रिमूव करने का जो टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स वो 14 डेज होता है इन समर सीजन। मीन्स अगर आपका गर्मी का दिन है तो आप 14 डेज में आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका विंटर मीन्स ठंडे का दिन है तो उस केस में जो आपको मिनिमम 28 डेज के बाद ही आप उस शटरिंग को रिमूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो कि एज पर IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग जो शटरिंग होता है फ्रेंड्स वो मिनिमम उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए स्ट्रक्चर वाइज करके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।